हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। भागो, भूत आया। जी हाँ दोस्तों, नंदनपुर गांव में एक बाजार भरा हुआ था। वैसे तो वह एक आम बाजार था, लेकिन कभी कभी वह रात के समय भी भरा रहता था। मगर उसमें जो खरीदारी करने के लिए लोग आते थे, जो सामान खरीदने के लिए लोग आते थे, वह कुछ अलग प्रकार के ही लोग थे। और वह बाजार भी कुछ अलग टाइप का ही बाजार था। यह बात नरेंद्र को उसके मामा जी ने बताई जब वह छुट्टियां बिताने के लिए अपने गांव आया था। वह ट्रेन से उतरा और रात के समय किसी तरह कोई भी साधन ना मिला तो पैदल चलते चलते ही अपने गांव में आ गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, उस समय गांव में रामलीला हो रही थी और दूर दूर तक भगवान के भजनों की आवाज़ आ रही थी। और जिस रास्ते से वह आ रहा था वह कोई आम रास्ता नहीं था, शमशान घाट का रास्ता था। जैसे तैसे वह भगवान का नाम जपते हुए अपने घर पहुंच गया और वहाँ पे आके उसने सारी बातें बताई। इसके मामा जी और सभी रिश्तेदार बोले, अरे यार, ये तूने क्या किया? अरे वहाँ से निकलने के समय कुछ खबर तो कर देता, तुझे मालूम है ये तो अच्छा है, नवरात्र का समय चल रहा है। हाँ, और तू शमशान घाट के रास्ते से आ गया। अरे इसे जल्दी नहलाओ, इसके ऊपर कुछ जल छिड़को। और यह कहते हुए मामी जी तुरंत गंगा जल ले आई और इसके ऊपर छिड़क दिया और इसे नहला धुला कर बोला, आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। तुझे मालूम है आज तूने क्या किया? अरे उस रास्ते पर बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और बहुत बुरी तरह मारे जा चुके हैं। कहते हैं वहाँ भूत प्रेत और चुड़ैलों का बसेरा है। अजी मामी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। हाँ हाँ, तू क्यों मानेगा? तू शहर में रहता है ना, कॉलेज पढ़ा है, इन सब बातों को नहीं मानता। लेकिन भाई जब तक तू यहाँ रहेगा ना, तू ऐसे वैसे कोई भी काम मत करना जिससे कि लेने के देने पड़ जाए। और इसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मामी जी, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। और दूसरे दिन यह घूमता रहा, यहाँ वहाँ घूमता रहा और रात के समय इसने सोचा, चलो देखते हैं आज मामी जो कह रही थी वह सच है कि नहीं। ज़रा दर्शन कर लें हम भी भूत प्रेतों का। इसी के ऊपर कुछ किताब लिख दी जाएगी, तब बताऊंगा अपने दोस्तों को कॉलेज में जाके। और यह घर न जाकर रात को उसी रास्ते पर चल दिया जहाँ पर था पुराना कब्रिस्तान। और वहाँ पहुंचकर एक पीपल के झाड़ के नीचे बैठ के इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा, अरे ये सामने रोशनियाँ कैसी हैं? अभी तो दिखाई नहीं दे रही थी, चलकर देखना चाहिए। और यह आगे बढ़ा तो इसने देखा, अरे ये तो बाजार भरा है। हाँ, लेकिन अभी तो मैं आया था यहाँ से, ऐसी कोई रोशनी नहीं दिखाई दी। खैर कोई बात नहीं है, इस गांव में नया आया हूँ, इसके लिए यहाँ पता नहीं मुझे। यह बाजार में घूमने लगा, टहलता रहा बाजार में। कुछ लोग भी अलग टाइप के से दिखाई दिए। अरे ये तो शहरी टाइप के भी लोग हैं। हाँ, गांव में ऐसे शहरी लोग, क्या माजरा है यार, समझ में नहीं आता है। यह घूमता रहा और बाजार के चक्कर लगाकर उसी पीपल के झाड़ के पास आया। तब इसने क्या देखा कि दूर से ही कुछ अदृश्य आत्माएं जो धुंधली दिखाई दे रही थी इसकी तरफ बढ़ने लगी। अरे ये क्या है यार? ये धुंधली 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 रूहें, ये परछाइयाँ मेरी तरफ क्यों आ रही हैं? और ये
आओ देखा ना ताओ, और वहां से भाग खड़ा हुआ। गिरते पड़ते चीखते हुए यह अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तब तक उन रूहों ने इसको पकड़कर पटक पटक कर वहीं पर मार डाला और गायब हो गई हवा में। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों।